हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो चैप्टर नंबर 10 विच इज सर्कल्स, आज हम करने वाले हैं उसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो उन्होंने क्या कहा कि एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है, कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम है और उसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है। सो हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस है। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या है हमें। तो गिवन है हमें यहाँ पे ABCD इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सो अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं क्लास 9th में। तो जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है ऐसे कुछ है हमारे पास ABCD। तो यहाँ पे हमारे पास जो AB होता है वो CD के इक्वल होता है और जो AD होता है वो BC के इक्वल होता है। तो जो अपोजिट साइड है हमारी वो इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है साथ ही साथ। अब हमारे पास रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या चीज चाहिए हमें। तो रोम्बस में क्या होता है कि सारी साइड हमारी इक्वल होती है और अपोजिट साइड हमारी पैरेलल होती है। सो अपोजिट साइड पैरेलल है हमारी, लेकिन सारी साइड हमें इक्वल नहीं है। अपोजिट साइड केवल इक्वल है हमारी, लेकिन हमें सारी साइड इक्वल नहीं है, तो हमें सारी साइड इक्वल करनी होंगी। सो गिवन में हमें सिर्फ यही दिया है कि AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD। तो अपोजिट साइड इक्वल दिया, हमें सारी साइड इक्वल करनी पड़ेगी। तो प्रूफ में क्या करना है, हमें सारी साइड को इक्वल करना है। तो ये रोम्बस हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए प्रूफ करते हैं। सो हमें पता है कि जब हमारा कोई भी सर्कल है जैसे इस तरीके से, तो उसके ऊपर जो हमारी CD है, BC है, AB है, तो ये सारी हमारी टेंजेंट हो गई क्योंकि एक पॉइंट से पास होके जा रही है। तो मैंने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया PQRS। लेट की AB मेरी जो टच कर रही है वो P पे टच कर रही है एंड BC मेरी Q पे टच कर रही है, CD R पे टच कर रही है एंड AD मेरी S पे टच कर रही है। तो इस तरीके से मैंने इनको नाम दे दिया। अब हमें पता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट डालते हैं, ठीक है, दो टेंजेंट डालते हैं तो उनकी लेंथ हमारी इक्वल होती है। तो यही चीज, इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो हमारी थ्योरम नंबर 10.2 है उसका यूज यहाँ पे हम करेंगे। सो हमें क्या करना है कि सारी साइड हमें इक्वल करनी है। तो यहाँ से हमें पता है कि ये P है, B है, जो ये यहाँ से इसके ऊपर एक टेंजेंट है और यहाँ से इसके ऊपर एक टेंजेंट है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है B हमारा। तो जो हमारा PB है वो इक्वल होना चाहिए BQ के। सो यहाँ से हम लिख देंगे कि जो हमारा PB है वो इक्वल होगा BQ के। ऊपर उसकी मैंने कंडीशन लिख दी यहाँ पे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट क्या है मेरा, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है मेरा, B है, यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट B है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि C हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से दो टेंजेंट है कुछ इस तरीके से। तो जो मेरा CQ है वो इक्वल नहीं होना चाहिए RC के। तो मैं यहाँ से लिख दूंगी RC इज इक्वल्स टू CQ। मैंने लिख दिया यहाँ से। तो यहाँ पे मेरा एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, यहाँ पे मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है C। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसकी कंडीशन लिख देंगे। फिर उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे D हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से दो हमारे पास टेंजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इक्वल होना चाहिए RD इक्वल्स टू SD। तो RD इज इक्वल्स टू SD कर देते हैं। तो यहाँ से RD इज इक्वल्स टू SD हमने लिख दिया। इसका एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, D एक्सटर्नल पॉइंट है इसका। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम। चारों में ऐसे ही लिखना है हमें। अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें हमें क्या है कि A एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से मेरे पास AP और इज इक्वल्स टू होना चाहिए AS के। तो वो चीज़ लिख दूंगी मैं यहाँ पे कि AP मेरा इक्वल है AS के। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट क्या है मेरा, एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे मेरा A। तो मैं कह देती हूँ इन चारों इक्वेशन को, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई है और ये 3 और ये इक्वेशन 4। तो मैंने चारों इक्वेशन को नाम दे दिया इस तरीके से कुछ। अब हम बात करते हैं आगे। सो आगे हमें करना है, तो सिंपली जो हमारी चारों इक्वेशन हमने बनाई है पहले, वो उनको हमें ऐड करना है यहाँ पे। सो चलिए ऐड करते हैं चारों इक्वेशन को। तो जो हमारे पास चार इक्वेशन थे कुछ इस तरीके थे, तो इनको ऐड करना है हमें यहाँ पे चारों को। तो चारों को ऐड करेंगे जब हम, तो इसे कुछ इस तरीके से ऐड होंगे कि PB प्लस RC, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होंगे। सो RC प्लस RD प्लस AP एंड जो राइट हैंड साइड के हैं वो राइट हैंड में सब ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे BQ प्लस CQ प्लस SD एंड प्लस AS। तो इस तरीके से मैंने चारों इक्वेशन को ऐड कर दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी कि जो मेरे पास ऐड करके आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे मेरे पास PB है उसमें अगर मैं AP ऐड कर दूँ तो मेरे पास AB बन जाएगा यहाँ पे। तो PB और AP को मैं एक साथ लिख लेती हूँ। तो PB प्लस AP को मैंने एक साथ लिख लिया, फिर प्लस, फिर यहाँ पे RC
एंड आर डी जो है दोनों मिलके मेरे पास क्या बन रही है, सी डी बन रही है। तो इन दोनों को साथ में लिख लेती हूँ मैं, आर सी प्लस आर डी। फिर इज इक्वल्स टू में जो बी क्यू है प्लस सी क्यू है, बी क्यू प्लस सी क्यू, मेरा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये बी सी बन रहा है, तो इन दोनों को मैंने साथ में लिख लिया, बी क्यू प्लस सी क्यू, इन दोनों को साथ में लिख लिया नाउ प्लस। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा जो एस डी है, एस डी प्लस एस ए जो बन रहा है मेरा, वो क्या बन रहा है मेरा यहाँ पे ए डी बन रहा है, तो इसको साथ में लिख लेती हूँ मैं। तो मैंने सबको कुछ इस तरीके से साथ में लिख लिया। अब मुझे पता है ये मेरे पास क्या बन रही है, ए बी बन रही है, तो मैं इसको ए बी लिख दूंगी, प्लस यहाँ पे मेरे पास ये क्या बन रही है, सी डी बन रही है, तो सी डी लिख दूंगी मैं, इसको ए बी लिख दिया, इसको मैंने सी डी लिख दिया। और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे मेरा बी सी बचा, और यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरे पास बचा ए डी। तो कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब हमारे पास गिवन क्या था, गिवन था हमारे पास कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, तो हम ए बी की जगह सी डी रख सकते हैं, ठीक है। और बी सी इज इक्वल्स टू ए डी था, तो बी सी की जगह हम ए डी रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, मैंने ए बी की जगह रख दिया सी डी प्लस सी डी, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक और है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे मेरे पास है बी सी और यहाँ पे सी डी, तो बी सी की जगह मैं ए डी रख सकती हूँ, तो मैंने बी सी की जगह रख दिया ए डी प्लस ए डी मेरे पास यहाँ पे है ऑलरेडी। यहाँ पे से क्या हुआ मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ सी डी हो गया, और यहाँ पे मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ ए डी हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से क्या हो गया, सी डी इज इक्वल्स टू ए डी हो गया मेरे पास। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेरे पास ए बी इज इक्वल्स टू सी डी था, अब वो मेरे पास जो सी डी है वो ए डी के इक्वल भी हो गया, मतलब ए बी इक्वल था सी डी के, वो तो गिवन था मुझे, अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम की। अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरा जो सी डी है मेरा वो इक्वल हो गया ए डी के, और हमें पता है कि जो बी सी है वो ए डी के इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल हो गए ना हमारी यहाँ पे। तो लिख देंगे हम यहाँ पे कि जो मेरे पास ए बी है वो इक्वल था सी डी के, और जो सी डी है मेरा, जो सी डी है वो इक्वल हो गया ए डी के, एंड ए डी मेरा ऑलरेडी इक्वल था बी सी के। तो इन सब को मिलाकर मेरी क्या कंक्लूजन निकला कि ए बी इक्वल है सी डी के, और सी डी इक्वल है बी सी के, और बी सी इक्वल है ए डी के। तो चारों साइड इक्वल हो गई ना हमारी, जो यही तो प्रूफ करना था हमें, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। सिंपल है बहुत, कुछ भी नहीं है इसमें। सो होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मैंने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 12 पे भी बनाई है वीडियो, आप वो भी देख सकते हैं। और मैंने 10.1 और 10.2 थ्योरम दोनों को अच्छे से समझाया है, उसका प्रूफ भी है, मैंने सारी वीडियोस बनाई है लेक्चर वाइज, आप देखिए, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।